ये अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है, बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे। मैं उसके रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। हम लोग को परेशान करने के लिए पैसे के बल से उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है। हमारे गांव के गौरव खान सर, हम लोगों को गौरव होती थी। एक मामूली नाली बन रही थी सर यहाँ पे हमारे वार्ड में, और उस नाली को खान सर द्वारा रोक दिया गया था। सोशल मीडिया से दुनिया की नजरों में आने वाले खान सर इस बार उसी सोशल मीडिया के जरिए विवादों में घिर गए। ये बवाल बढ़ा और इसी बीच कोचिंग विवाद और फायरिंग ने खान सर को मुश्किलों में डाल दिया। क्लासरूम वाले खान सर कोर्ट कचहरी और थाने पुलिस के चक्करों में फंस गए और अब खान सर पर अपनों ने भी बम फोड़ना शुरू कर दिया है। पटना में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले के बीच खान सर उर्फ फैजल खान के चाचा इमरान अहमद ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चाचा ने उन्हें नटवर लाल बताया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चाचा ने आरोप लगाया कि पटना की घटना इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम है और उनका उद्देश्य है कि उनके सामने कोई और खड़ा ना हो। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है, बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे। वो आदमी इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर, चाहे कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। इतने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, ये नटवर लाल ही कर सकता है। चाचा इमरान का फायरिंग के पीछे भी खान सर की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे सुर्खियों में बने रहने और अपनी धमक बरकरार रखने के लिए खान सर ने ही ये किया है। बिल्कुल, ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। इसके अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया प्रॉपर्टी, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ये कोचिंग माफिया है और पूरे लोगों के पूरे मोहल्ले की बाउंड्री तोड़वा दिया इसने। इसके यहाँ कहता है कि हमारे यहाँ DM और SDM आके हमारा दरबार करते हैं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, हम जिसको चाहे उसको खरीद लेंगे। इसी हनक की वजह से लग रहा है गोली चलवाया क्या? बिल्कुल वही अहंकार है कि जो कोचिंग पर उसने गोलीबारी कराया। और हमको तो ये भी भय है, हमको अंदर से था कि हमारे यहाँ भी ये हमला करवा सकता है। इसने एक अपने YouTube के इंटरव्यू में इसने दिया था, बोला है कि जब मैं अपने घर पे जाता हूँ, पुश्तैनी घर पे, तो मेरा चाचा, मेरा इमरान घर छोड़ के भाग जाता है। खान सर उर्फ फैजल खान मूल रूप से देवरिया जिले के रहने वाले हैं। पटना में चल रहे कोचिंग विवाद को लेकर खान सर अभी चर्चा में ही थे कि उनके चाचा के साथ साथ गांव वालों ने भी उनके राज खोलने शुरू कर दिए। उनके पुश्तैनी घर वाले इलाके के सभासद ने एक नाला विवाद का जिक्र करते हुए खान सर को घेरा है। हम लोग तो गांव के ही हैं ना, गांव के लोगों को मिला के लोग चलते हैं, लेकिन गांव की स्थिति ये बता दूं कि हम लोग चलाते थे फेसबुक पे कि विश्वविख्यात खान सर, हमारे गांव के गौरव खान सर, हम लोगों को गौरव होती थी कि यहाँ जो भी विकास का कार्य हो रहा है उसमें कम से कम रोक टोक नहीं होगी और पूरे विश्व में विख्यात हैं। एक मामूली नाली बन रही थी सर यहाँ पे हमारे वार्ड में, और उस नाली को खान सर द्वारा रोक दिया गया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नगर पंचायत की नियम सबके लिए सामान्य है, उनके लिए भी सामान्य है। नगर पंचायत की नियम दूसरे पर लागू होती है, दूसरे की बाउंड्री नगर पंचायत के नियम के तहत वो गिरवा सकते हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा नापा गया सड़क, उसके बाद नाली बननी थी तो 17 फीट पे नहीं बना, लेखपाल द्वारा नापने पे 13 फीट पे कंप्लायंस पे चलाया गया, उसके बाद भी उनकी रोक थी।
जिद थी, ईगो बना लिए थे। हमको धमकाया जा रहा था, उस समय मैं सभासद हूँ यहाँ का, हमको भी धमकाया गया था कि ढेर ईगो मत पाला। खानसर के इसी देवरिया वाले पुश्तैनी घर के आसपास रहने वाले अशोक सिंह भी खानसर के परिवार से दुखी नजर आ रहे हैं। कहते हैं बेटा तो बेटा, पिता भी गुरूर में रहता है। विंध्यवासिनी कॉलोनी में उनके पिताजी जमीन ले लिए, उसके बाद वो सड़क और के निर्माण के लेके मेरा छड़की ढहवा दिए। यही नहीं, उनके पटीदार हैं, उनका ढहवा दिए, मेरा ढहवा दिए, 2 एक और लोग के ढहवा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ इलाहाबाद जाऊंगा, यहाँ वहाँ लड़ूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लेखपाल को किसको घूस दे के 2 साल से लगे थे वो ढहवाने के लिए, क्योंकि वो पैसे के बल से उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनिये नहीं है, और सबको नीचे दृष्टि से वो देखते हैं उनके पिताजी। खैर, फैजल खान उर्फ खानसर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट तय करेगा कि खानसर को जमानत दी जाएगी या नहीं। खानसर की अग्रिम जमानत याचिका ऑनलाइन दाखिल की गई थी। खानसर के वकील अरविंद कुमार महुआर का कहना है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। इधर खानसर के गार्ड केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।